संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि के मालिक श्री श्री आनंद मूर्ति जी परम पिता परम पुरुष परम विश्व पिता परम पिता बाबा की जय। और हमारे सभी दादा दीदी को नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं। आनंद मार्ग मिशन, आनंद मार्ग प्रचारक संघ एवं चर्याचर पार्ट 8वें पार्ट की तरफ हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था को विश्व के सामने एक ऐसे मॉडल के रूप में पेश किया जो अपने आप में 100% परफेक्ट है। इसकी पहली सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने संस्था के संचालन का उत्तरदायित्व सिर्फ आध्यात्मिक नैतिकवानों को देने पर बल दिया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव और बिना किसी भेदभाव के मानव समाज को समर्पित कर दिया है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की दूसरी विशेषता है कि किसी भी देश की सरकार के प्रतिनिधि को किस प्रकार का होना चाहिए जिससे मानव समाज का हर व्यक्ति अपनी और सामूहिक रूप से शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रगति कर सके। यह तभी हो सकता है जब नंबर 1 मानव समाज की सरकारें, चाहे वे किसी भी लेवल की हो, जैसे राज्य सरकार या देश की सरकार, इनमें उत्तरदायित्व संभालने वाला विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक नैतिकवान हो और जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव से मानव समाज की सेवा के लिए समर्पित किया हो। नंबर 2, सरकार का संचालन करने वाले को आध्यात्मिक नैतिकवान होने के साथ साथ इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सरकार की विधायिका में मानव समाज की प्रगति के लिए किन किन बिंदुओं को देखकर पॉलिसियां या नियमों का निर्माण करें। तीसरा, जब मानव समाज की सरकारों के आध्यात्मिक नैतिकवानों ने अपनी विधायिका में मानव समाज के हित या कल्याण के लिए अच्छी पॉलिसियां या नियमों का निर्माण कर दिया, तो फिर उसमें साथ साथ यह भी अनिवार्य है कि मानव समाज में विधायिका के द्वारा बनाई गई पॉलिसियों और नियमों को पालन करवाने वाले भी आध्यात्मिक नैतिकवान हों और उन्हीं के समूहों को कार्यपालिका कहते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इसकी पूरी व्याख्या आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था के मॉडल में विस्तार पूर्वक की है। चौथा, जब विधायिका और कार्यपालिका ने अपने कार्य का उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निर्वहन कर लिया और यदि मानव समाज में किसी ने व्यक्तिगत तौर पर कोई गलती कर दी या अपराध कर दिया या विधायिका या कार्यपालिका के सदस्यों से अपने चरित्र, आचरण या व्यवहार के कारण उनमें किसी प्रकार की जाने या अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो उसका न्याय करने के लिए एक न्याय प्रणाली होती है, उसको न्यायपालिका कहा जाता है, जिसकी व्यवस्था श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था में देकर विश्व के सामने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। 5वां, यहाँ पर श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक और बात का ध्यान रखने की आवश्यकता समझी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सेंट्रल कमेटी जो संस्था की विधायिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो संस्था की कार्यपालिका और तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड और पुरोधा बोर्ड जो संस्था की न्यायपालिका भी कहते हैं कि उत्तरदायित्व संभालने वाले लोग अलग अलग होने चाहिए। यदि मानव समाज के संचालन करने वालों की प्रणालियों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उत्तरदायित्व किसी एक ही ग्रुप के पास हो तो मानव समाज के लोगों की सर्वमुखी विकास में बाधा आ सकती है। अतः श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संस्था को विश्व के सामने रखते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में अलग अलग लोग हों। श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ में जो अपनी न्याय प्रणाली दी है उसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह समझना अति आवश्यक है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की जो न्यायिक व्यवस्था है वो सिर्फ आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था से संबंधित लोगों के लिए ही है। इस न्यायिक व्यवस्था का आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था के बाहर के लोगों से कोई संबंध नहीं है। सर्वप्रथम समझना होगा कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था में 2 प्रकार के लोग कार्यरत हैं। पहला, जो लोग
आनंद मार्ग प्रचारक संघ के बोनाफाइड सदस्य हैं, यानी कि पुरोधागण। नंबर 2, श्री श्री आनंद मूर्ति जी के शिष्य और उनके द्वारा दी गई विचारधारा, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन और अर्थ नैतिक सिद्धांत को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन शैक्षिक तौर पर एक वॉलंटियर के रूप में आनंद मार्ग प्रचारक संघ में निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया है। अर्थात ऐसे सदस्य जो आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सदस्य न होते हुए भी स्वैच्छिक रूप से एक वॉलंटियर के रूप पर कार्य कर रहे हैं, उसको भी आनंद मार्ग प्रचारक संघ की न्याय प्रणाली व्यवस्था से पूरा न्याय मिल सके। प्रश्न उठता है, आनंद मार्ग प्रचारक संघ ने सिर्फ इस प्रकार के वॉलंटियर्स की सेवा लेना ही उचित क्यों समझा? श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने जो अपनी विचारधारा, सामाजिक दर्शन, आध्यात्मिक दर्शन एवं अर्थनैतिक सिद्धांत दिया है, यह एक तरीके से मैन मेकिंग मिशन है, जिसके द्वारा एक साधारण व्यक्ति साधारण से नैतिकवान और फिर आध्यात्मिक नैतिकवान बनने की यात्रा पूरी करता है। और जब यह आध्यात्मिक नैतिकवान बनकर पुरोधा आनंद मार्ग की दीक्षा से तात्विक आचार्य, गृहाचार्य, अवधूत, सीनियर आचार्य बनकर विशेष योग की साधना सीखकर फिर विशेष योग की परीक्षा उत्तीर्ण कर पुरोधा बढ़ने की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, तब वह आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सदस्य बनने की योग्यता हासिल कर लेता है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की न्यायपालिका यानी न्यायिक व्यवस्था तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड और पुरोधा बोर्ड है। पुरोधा बोर्ड ही आनंद मार्ग प्रचारक संघ का सर्वोच्च कोर्ट है, जिसके प्रमुख स्वयं पुरोधा प्रमुख रहते हैं, जिसका निर्णय अंतिम निर्णय होता है। और यदि आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था में कोई विशेष जटिल समस्या पैदा हो जाती है, तो उस अवस्था में आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का संचालन पुरोधा बोर्ड के हाथ में आ जाता है। तात्विक बोर्ड, आचार्य बोर्ड, अवधूत बोर्ड एवं पुरोधा बोर्ड की चर्चा आगामी लेखों में क्रमशः करेंगे, अगले अंक में जारी। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतनानंद अवधूत। नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। परम पुरुष परम श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय। विश्वपिता परमपिता बाबा, जय ब्रह्म बाबा।